बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पकोड़े, सुपर क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े, और साथ हम बनाएंगे चटनी। ये पकोड़े देखने में बहुत शानदार हैं और खाने में से ज़्यादा मज़ेदार हैं और बनाने बहुत आसान हैं। बिल्कुल आम फहम और घरेलू अंदाज में ये रेसिपी पेश कर रहा हूँ, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। आइए मैं शुरू से बताता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं चाहिए होगी पालक, 2 अदद प्याज, 2 आलू, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको हम काट लेते हैं। ये जी पालक कटी हुई और साथ प्याज, आलू और सब्ज़ मिर्च, इनको रफली हमने काट लिया। कोई इतनी ख़ास टेक्निक नहीं है काटने में, बिल्कुल मोटा मोटा काट लिया। अब इनकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। एक बर्तन में सबसे पहले हमने पालक ली, उसमें प्याज डाल दिए और साथ हम डाल देंगे आलू। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह धोकर साफ़ करके तो उसके बाद हम डाल रहे हैं। साथ सब्ज़ मिर्चें हैं, आप चाहें तो मिर्चों को आप लंबाई के रुख से चीरा दे सकते हैं। और इसमें डालेंगे बेसन, 5 से 6 चम्मच बेसन में डालूँगा, क्योंकि इसमें मैं कोई चीज़ मकदार फिक्स नहीं कर रहा, बल्कि हम इसकी शक्ल देखेंगे उसके मुताबिक इसमें मिक्सिंग करेंगे। इसमें डालेंगे खुशक धनिया साबुत, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच। साथ में जाएगी दड़ा मिर्च या जिसको कहते हैं चिली फ्लेक्स, इसका 1 चम्मच भरा हुआ, और नमक हस्बे ज़ायका मैं 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ। साथ इसके ज़ायका इम्प्रूव करने के लिए हम डालेंगे इसमें अजवाइन 1 चम्मच और थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, और ये है खुशक पुदीना। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हर घर में और हर किचन में अवेलेबल होती हैं। तो अब हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। इसको हमने मिक्स करना है, इतना बारीक मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर बहुत पतला बैटर बनेगा तो फिर उसके पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं, बिल्कुल वो सूख जाते हैं, पापड़ की तरह बनते हैं। और अगर वो सख्त आप बनाएंगे बेसन तो फिर उसके पकोड़े जो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमने एक को ख़ास यानी मकदार में पानी डालना है और उसकी शक्ल के मुताबिक हम इसको डील करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बेसन भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको बेसन कम लगे, लेकिन बेसन ज़्यादा हो तो फिर भी पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसमें बेहतर यही होता है कि अगर आपने क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं तो आप बेसन जो है वो बिल्कुल दरमियाना सा डालें। इस शक्ल में जो है हम अपना तैयार कर लेंगे बैटर। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, इसका बहुत प्यारा सा जायका आता है पकौड़ों के अंदर। ये आधा चम्मच है सिर्फ, क्योंकि इसकी खुशबू तेज़ होती है। तो आधा चम्मच ये डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस शक्ल में बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद जो है इसको फ्राई करेंगे। उतनी देर में हम चटनी बना लेते हैं। चटनी में सबसे पहले जाएगा खुशक पुदीना, आपके पास सब्ज़ होता है वो भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं 2 से 3 अदद या हस्बे ज़ायका, और थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया है। सब्ज़ धनिया के पत्ते सिर्फ अलग कर लिए। 2 से 3 जवे लहसुन के, इनको छील लिया। आधा लीमू है, ये इसमें निचोड़ देंगे। लीमू की खटास बहुत मज़े की लगती है और पकौड़ों के साथ इसका बहुत एक बेहतरीन टेस्ट बनता है। तो ये चीज़ें इनको हम अच्छी तरह कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको मशीन में भी ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास मशीन अवेलेबल ना हो तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। वैसे भी हाथ से काम करने में बरकत भी है और चीज़ का मज़ा भी ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से हम इसको कूट लेंगे। एक आखिरी चीज़ रह गई है इसके अंदर, और वो है नमक। आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मैं तकरीबन पौना चम्मच नमक का इसमें डाल दूँगा। इससे इसकी कुटाई भी आसान हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है वो धनिया वगैरह बारीक हो जाता है इससे। ये जी 1 से 2 मिनट कूटने के बाद हमारी चटनी अच्छी शेप में तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे दही, और दही डाल के हमारी चटनी जो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये आ गया जी, दही डाल दिया इसके अंदर, और यहीं पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको खूब अच्छी तरीके से रगड़ा लगा के तो मिक्स करके तो हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। अब इस चटनी को हम साइड पर रख देते हैं और पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। घी गरम कर लिया, अब इसमें डालते जाएंगे पकौड़े। चम्मच की मदद से एक मुनासिब साइज़ के पकौड़े हम डालते जाएंगे।
और ये बिल्कुल बेहतरीन बैटर तैयार हुआ है हमारा। इससे अगर सख्त बैटर हो तो पकौड़ा मोटा बनता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, और अगर पतला होगा तो वो बिल्कुल खुशक हो जाएगा, वो यानी कि उसका वो मज़ा नहीं आता खाने का। तो इसलिए दरमियाना सा बैटर जो बना होता है इससे बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो हम इस तरह कढ़ाई में डालते जाएंगे। घी फुल गर्म होना चाहिए, ठंडे घी में डालने से पकौड़े सूख जाते हैं, और ज़्यादा गर्म होगा तो फिर भी ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए दरमियाने गर्म घी में इनको डाल देंगे। इसी तरीके से हम अपनी कढ़ाई की कैपेसिटी के मुताबिक इसमें डालते जाएंगे, और जितने कढ़ाई में आएंगे उस तरीके से हम डाल लेंगे पकौड़े मुनासिब साइज़ के, और फिर इनको आराम से हिलाना शुरू करेंगे ताकि पकौड़े जलें नहीं। 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं वो बहुत शानदार बन रहे हैं और वो बहुत मज़े के बनते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे और पकौड़े जो हैं वो हमने ख़ुद फ़र्ज़ कर लिए अपने ऊपर। तो रमज़ान शरीफ का महीना भी चल रहा है, आप रमज़ान शरीफ में बनाएं या रमज़ान शरीफ के बाद भी जब आपका मूड बने आप वो क्रिस्पी पकौड़े ज़रूर ट्राई करें। ये जी माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो अब इन पकौड़ों को हम निकाल लेंगे, और निकाल कर इनका घी जो अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे कढ़ाई के अंदर ही, और मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार पकौड़े, और सुपर क्रंची पकौड़े जिसको कहते हैं, या क्रिस्पी पकौड़े, ये वो वाले पकौड़े तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल विलेज स्टाइल और आसान तरीन तरीका, घरेलू अंदाज़। और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े तैयार हो चुके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने कमेंट ज़रूर किया करें। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अब इसी तरीके से हमारा जो बाकी मसाला बचा है वो सारा हम फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रंची पकौड़ों की फाइनल लुक। देखने में बहुत शानदार और खाने में बहुत ज़ायकेदार। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ रहा जिसकी वजह से वीडियो में ताख़ीर हुई, वीडियो नहीं दे सका काफ़ी दिन तक। अब इंशाअल्लाह फ्री हो चुका हूँ। अब इसके बाद जो है वीडियो बाकायदगी के साथ आती रहेंगी, और आइसक्रीम की वीडियो भी आगे आएंगी, मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।